मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। विजयपुर उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे यहां प्रचार तेज होता जा रहा है। मध्य प्रदेश उपचुनावों के लिए प्रचार अब आखिरी दौर में है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुनाव में जीत के लिए अपनी ताकत झोंक दी है और दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। रामनिवास रावत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रामनिवास रावत दल बदलने के बाद प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रह चुके मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में मुकाबला कांटे की टक्कर का है। चुनाव के नतीजे किस और करवट लेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम उससे पहले कांग्रेस विधायक सतीश सिरकवार से बात करेंगे और साथ ही जनता की राय जानेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां तेज हैं। 13 नवंबर को बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल के तमाम नेता लोगों से मिल रहे हैं और जन चौपाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की विजयपुर विधानसभा सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहां से मोहन सरकार के मंत्री रामनिवास रावत और कांग्रेस की ओर से मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रामनिवास रावत यहां से पहले भी विधायक रह चुके हैं और उसके अलावा जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे तो कांग्रेस के और सिकरवार परिवार के धुर विरोधी हो गए थे। नीटू सिकरवार को जब लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा था तो रामनिवास रावत ने उनका विरोध किया था। यही कारण है कि राजनीतिक धुर विरोधी माने जाते थे। सतीश सिकरवार को जिम्मेदारी दी गई है। ग्वालियर से विधायक हैं, वो पहुंचे हैं, लोगों से चौपाल कर रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है, वो कांग्रेस से क्या चाहते हैं, जनता के मन में क्या है, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। तो तमाम चीजें वो जनता के पास पहुंचे और उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह हर गांव में पहुंच रहे हैं, चौपाल कर रहे हैं, जनता के मन की पीड़ा समझ रहे हैं। क्योंकि एक समय था जब रामनिवास रावत कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो सतीश सिकरवार उनके समर्थन में प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब उल्टा हो गया। सतीश सिकरवार मुकेश मल्होत्रा के चुनावी मैदान प्रचार में आए हैं, लेकिन रामनिवास रावत तो यहाँ पर बीजेपी के हो गए। भाई साहब, बड़ा उलटफेर हो गया है। रामनिवास रावत एक समय कांग्रेस के थे तो आप उनके साथ थे, लेकिन अब वो बीजेपी में तो आप अलग हो गए। लोकसभा चुनाव में भी तस्वीर देखी, एक दूसरे की विरोधी ताकतें देखने को मिली। देखो, विजयपुर विधानसभा में हमेशा से लोग यहाँ के कांग्रेस को जिताते आए। रामनिवास रावत को भी कांग्रेस के रूप में 6 बार लोगों ने यहाँ से विधायक बनाया, लेकिन माँ जैसी पार्टी के साथ उन्होंने गद्दारी की। माँ के साथ पार्टी कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, और उस माँ के साथ उन्होंने धोखा किया। आज विजयपुर की जनता, श्योपुर जिले की जनता उन्हें सबक सिखाना चाहती है। जिन्होंने अपनी माँ के साथ गद्दारी की, जिन्होंने जनता के वोट को लेके बेचने का काम किया, जनता के साथ धोखा किया, जनता ने उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जिताया, विधायक बनाया, लेकिन उनकी वजह से असमय चुनाव हो रहा है, जनता पे भार पड़ रहा है और जनता के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की। जिस जनता ने कांग्रेस के टिकट पर उनको विधायक बनाया, उस जनता से बिना सलाह किए जनता के वोट को बेचने का काम किया। तो श्योपुर विजयपुर की जनता इस बार उनको सबक सिखाना चाहती है। दोनों विधानसभा चुनाव देखने आपने 18 में जब रामनिवास रावत कांग्रेस में थे तो उस समय आप प्रचार करने आए थे, लेकिन अब वो बीजेपी में, लेकिन आप मुकेश मल्होत्रा के समर्थन में आए, तो क्या अंतर देख रहे हैं जनता में, कितना बदलाव है इस बार? देखो, ये लड़ाई इस बार हक और अधिकार की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब की लड़ाई है। शोषित, वंचित, उपेक्षित, गरीब, बेसहारा और जो वर्षों से न्याय से वंचित है, ऐसे लोगों की लड़ाई इस बार है। और ये लोग चाहते हैं हम अपना प्रतिनिधि चुने जो हमारा है, जो गरीब है, दीन दुखियों का बीच में काम करने वाला है, गरीबों के बीच में काम करने वाला है, शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज के बीच में हमेशा काम करने वाला है। इसलिए इस बार ये जो लड़ाई है, ये हक और अधिकार को लेकर लड़ाई इस बार चल रही है। साग का चुनाव है, सिकरवार परिवार का, कांग्रेस का और बीजेपी का। यानी कि अगर बीजेपी के सामने कोई एंटी है तो इस वक्त कांग्रेस है, और कांग्रेस के बाद सिकरवार परिवार। क्षत्रिय नेता के तौर पर अपने देखते हैं कई इलाकों में अब लोकसभा चुनाव में भी विरोध देखने को मिला था। अब लोकसभा के बाद विधानसभा में कितना अंतर देखने को मिला? देखो, लोकसभा चुनाव जब नीटू सिकरवार यहाँ से लड़े तो नीटू सिकरवार का डायरेक्ट संपर्क नहीं था। वो रामनिवास जी यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे और उन्होंने एंड टाइम पे धोखाधड़ी की, और एंड टाइम पे धोखाधड़ी की तो उस समय समझने का मौका ही नहीं मिल पाया। लेकिन अब पूरी तरह से
स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। और इस बार लोग उनको जो उन्होंने धोखा किया, उन्होंने टाइम पे गद्दारी की, तो उस गद्दारी की सजा उनको देने के लिए जनता आतुर बैठी है। कब समय आए और कब हाथ का पंजे वाला बटन दबाकर जनता उनसे गद्दारी का बदला ले। तो चुनाव में केवल एक शब्द धोखेबाजी और गद्दारी चल रहा है। जनता भी यहाँ है, उनसे भी समझेंगे क्या आखिरकार उनके मन में क्या है। ऐसी चौपालें गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, सभी लोगों से मुलाकात हो रही है, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। भाई साहब, सरपंच साहब, क्या हालचाल है और इस बार चुनाव में क्या अंतर देख रहे हैं आप? 18 में आप रामनिवास रावत जब वो कांग्रेस में थे, लेकिन अब तो बीजेपी में चले गए। मुकेश मल्होत्रा निर्दलीय थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में आ गए। सर ये हमारे कहने यह है कि साहब वो धंधा कर लिया उसने तो आने जाने का। पहले भी हमसे वोट दिया हमने उसके कांग्रेस के लिए, वादा करा मेरे लिए हनुमान जी का, तो मंदिर बनवाऊंगा तुम्हारा फेस क्लास। जीत के पर बाद में क्या बताता है यार तुम्हारे निश्चित इतना वोट आया था, किस तरीके से तुम्हारे पैसे दे तुमको। ठीक है, अभी फिर आया वाल 4 दिन पहले मैंने कही मैंने को तुमने वादा किया पहले का, तो फिर आ गया वोट के लिए कोई वोट नहीं मिलेगा। मैंने कहा हम कांग्रेस में वोट देंगे अपने मल्होत्रा। अच्छा, यानी कि वादा कर दिया मंदिर बनाने का और वादा पूरे नहीं किया। पूरे नहीं किया सर। अच्छा, कुछ भी नहीं पूछा नहीं आपने? खूब पूछा, मैंने फोन लगाया, घर पे किया तो कुछ नहीं आ गया यार। विधायक बनने के बाद कितनी बार मिलने आए आपसे? 2 बार में, तो उससे 3 बार, यानी कि सरपंच नहीं हो रही, कोई सुनाई नहीं करी उसने। तो मुद्दा गंभीर है। यानी कि सरपंच की सुनवाई नहीं हो रही होगी तो आम जनता की सुनवाई कैसे होगी? महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? माता जी बताइए, क्या नाम है आपका? ज्ञाना। ज्ञाना, क्या देख रही हो इस बार चुनाव में? क्या मन है इस बार वोट डालने का? हम तो वोट ही डालते, हम तो ऐसे जानते नहीं। हाँ, कांग्रेस में पहले डाले रहे अभी। नहीं तो कांग्रेस को क्यों देना है? बीजेपी भी है, अच्छा प्रत्याशी है बीजेपी में भी। नहीं, हमारे पहले वोट दे थे हम, जो सुविधा करेगा जिनके देंगे हम। पहले दे तो वे हमसे कोई पूछे नहीं, वे दूसरी पार्टी में घुस गए, तो ऐसे हम कांग्रेस में दे। कांग्रेस में। अच्छा, कांग्रेस में देंगे और कांग्रेस में देंगे बस। कारण क्या है कांग्रेस में देने का? कारण तो ये है कि हमारी ये पूरी करते हैं, ये मांग पूरी करते हैं, और ये बीजेपी करती नहीं, इसलिए हम कांग्रेस में देंगे। तो रामनिवास रावत तो कांग्रेस में ही थे पहले, अब चलेगा थे कांग्रेस में, अब बीजेपी में घुस गए तो हम क्यों घुसे उसमें? हम तो कांग्रेस में देंगे। अच्छा, तो बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, लोग कांग्रेस के समर्थन में नजर आ रहे हैं। हालांकि रामनिवास रावत जब क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, रामनिवास रावत जब कांग्रेस से आते थे तो उन्हें वोट मिलते थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए और भी लोगों से मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानम सिंह बंजारा है। मेरा ये कहना है कि हम जब से मैं वोट देने लगा हूँ तब से हमने रामनिवास को वोट दिया है। रामनिवास जी जब आते हैं वोटों के टाइम पे हमें याद करते हैं, वोटों के टाइम बाद में हमें कोई याद नहीं करते। अब हमारे गांव की इतनी गंभीर समस्या है साहब, एक तो हमारे गांव में फिल्टर नहीं है। जाटों के छोटे छोटे गांव, हर गांव में फिल्टर है। निमोदा साहेबपुरा 2 गांव है, हमसे कम से 4 किलोमीटर लाइन आती है यहाँ से, पंप लाइन की। फिल्टर नहीं है। दूसरी समस्या हमारी कि हमारा बंजारा समाज इतना पिछड़ा हुआ समाज है, हमारा शिक्षा स्तर बिल्कुल 0 है। हमारे समाज में कोई बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। रामनिवास रावत जी से मैंने कम से कम 20 बार मैंने ज्ञापन दे दिया कि सर हमारे समाज के लिए एक छात्रावास बनवा दीजिए श्योपुर जिले में, तहसील स्तर पे। तो उन्होंने बोला कि बनवाएंगे, मगर अभी तक कोई हमारे समाज की मांग पूरी नहीं हुई। नल जल योजना निमोदा मठ की फेल पड़ी है। मैंने 20 बार बता दिया कि साहब हमारी नल जल योजना फेल है। वो क्या हो जाएगा, आप तो काम करते रहो। इसीलिए अब हमने मन बनाया कि हमने रामनिवास को वोट काफी दे दिया, अब हम रामनिवास को वोट नहीं देंगे। अब हम गरीब चेहरा चुनेंगे, हम जो गरीब है वो हमारी बात मान सकता है। हमें विश्वास है कि मल्होत्रा जी को वोट देंगे, पूर्ण बहुमत जिता के भेजेंगे इस विधानसभा से, मेरी गारंटी है। काम करना चाहिए, हाँ, जे भी करा, जे ईमानदारी से करना। हम मदद दे तो हमको मदद देनी चाहिए, फिर तो हमको कोई पूछे ही नहीं। वोटन का बारे हम पूछेगे बस, फिर तो कोई सुना ही नहीं है ऐसे। आप बताओ कि दल बदलू पर कितना असर पड़ेगा इस बार, क्योंकि दल बदला है रामनिवास? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा भाई साहब इसमें, क्योंकि मतलब जनता सब जानती है, धोखा देकर गए हैं ये हमें। हमने पहले बहुत समर्थन किया था इनका, लेकिन हमें धोखा देकर गए। हम धोखेबाज को हम वोट नहीं देंगे। धोखेबाज को वोट नहीं देंगे। और भी लोग हैं, इनसे भी समझते हैं आखिरकार मन में क्या चल रहा है। दादा, क्या है इस बार चुनावी माहौल? हमको तो वोट देना, वोट दे देंगे, कांग्रेस का ही दे देंगे। कारण कांग्रेस को देने का? हाँ, कांग्रेस को देने का? कांग्रेस का देना, कांग्रेस में देना। क्यों? वोट देना हमको। हम देना चाह रहे हैं, पंजाब में देंगे हम।
हाँ, और कुछ वो नहीं करे हमारा कोई आरसीसी को उतरो बानी तो तमाम तो वो ही कर रही है। हाँ, देखिए रामनिवास जी रावत उनका हर बार समर्थन ही करते आ रहे हैं, पूरा गांव और पूरा क्षेत्र हर बार विधायक बना रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है वो इस जनता के साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि जनता को छोड़ के एक दूसरे परिवार में गए। तो इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। विधायक जी आपसे मिलने आए तो विधायक जी ने तो नहीं कह दिया कि कांग्रेस कहना है मीडिया के सामने? वो सिर्फ मतलब के लिए मिलने आते हैं, ओनली चुनाव प्रचार के टाइम में ही जनसंवाद करते हैं, बाकी शकल भी नहीं दिखाते। विधायक जी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लगता है कि आपने सबको बता दिया है कि हमारे सामने कांग्रेस ही कहना है कि मन की पीड़ा है। नहीं, मेरे कहने पे लोग नहीं दे रहे, मैं केवल उनसे आग्रह करने आया हूँ, लोगों के बीच में अपनी बात रखने आया हूँ, लेकिन लोगों का मन पहले से ही बन चुका है। ये गांव के लोग हैं, इनको गद्दारी पसंद नहीं है। गांव का व्यक्ति सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन गद्दारी सहन नहीं कर सकता। तो जिसने अपनी माँ जैसी पार्टी के साथ गद्दारी की, जनता के साथ गद्दारी की, जनता ने इसको जिताया अभी 8-9 महीने पहले कांग्रेस के टिकट पे, उन्होंने असमय चुनाव करा दिया। धोखाधड़ी अपने लालच में, केवल मंत्री पद के लालच में, जिस व्यक्ति ने पूरा जनता का वोट बेचने का काम किया हो, जिसने लालच में अपनी माँ जैसी पार्टी के साथ धोखाधड़ी की हो, तो गाँव के लोग, जिस गाँव के लोग हैं, बात वाले लोग हैं, बात के पाबंद लोग हैं, जो कह देते हैं उससे पीछे नहीं हटते, जो वादा कर देते हैं उस वादे पे निभाते हैं। तो इन्होंने केवल तय किया है कि जो इन्होंने गद्दारी की है उसको वोट नहीं देंगे। तो बिल्कुल देखिए, चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, गद्दारी के नाम से इस चुनाव को संबोधित किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम लीडर पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि आखिरकार 6 बार से जिस रामनिवास रावत को वो वोट दे रहे थे, जब उन्हें इस बार विधायक बनाया तो महज 10 महीनों के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी बदल दी। एक बड़ा कारण यह है कि रामनिवास रावत का इसलिए जनता में विरोध भी देखने को मिल रहा है कि एक समय जब वो कांग्रेस में थे, हालांकि कांग्रेस का गढ़ है, इसलिए रामनिवास रावत 6 बार से चुनाव जीतते आए, लेकिन अब जनता का मन बदल चुका है। अब जनता का मन आखिरकार क्या है, आने वाले समय में 13 तारीख को जब मतदान होगा उस वक्त ही पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रामनिवास रावत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। रामनिवास रावत दल बदलने के बाद प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस में आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रह चुके मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में मुकाबला कांटे की टक्कर का है। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को एक हाई प्रोफाइल मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी नवंबर का महीना था। एक बार फिर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। फूल सिंह बरैया चुनावी मैदान में आए हैं। भाई साहब, क्या प्रचार कर रहे हैं, क्या फीडबैक इस बार? दरअसल पूरे विजयपुर विधानसभा में इस बात की बड़ी चर्चा है कि एक व्यक्ति को हमने 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ वोट दे करके हमने जिताया था, लेकिन वो व्यक्ति लालच के चलते वो बिना लालच के रह नहीं सकता और वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गया। इस बात का लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा असर है। वो लेकर दे देकर कैसे जीत जाएंगे, मंत्री बनना होता है तो चले जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार की जो लड़ाई है मुकेश मल्होत्रा रामनिवास जी के बीच में जो लड़ाई है, रामनिवास जी कम से कम, मैं अभी बता रहा हूँ, 50-60 हजार वोटों से हारेंगे। इसका विधानसभा चुनाव भी था, उस वक्त आप भी आए थे यहाँ पर प्रचार करने के लिए। उस बार आप रामनिवास रावत के समर्थन में थे, लेकिन आज विरोध नहीं। मैं तो पार्टी के समर्थन में आया था। पार्टी कांग्रेस पार्टी से वो उम्मीदवार थे, मैं आया था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी से जीत करके जो पार्टी जन्म देती है, ये माँ है। माँ की छाती पर पैर रख करके रामनिवास जी अगर आज चुनाव फिर जीतने के लिए आए हैं, कौन पसंद करेगा? आपने ऐसा वादा तेज के चुनाव में भी किया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सरकार नहीं बनी। नहीं, देखिए, सरकार बनना न बनना एक अलग विषय है, अभी रामनिवास जी का विषय है। इस समय रामनिवास जी के पक्ष में कोई जनमत नहीं, और वो इसके अलावा गुंडागर्दी का बड़ा भारी आलम है।
बताते हैं कि वो रामनिवास जी के जो लोग हैं कुछ वो इतने गुंडागर्दी करते हैं कि किसी को मार के फेंक देते हैं, कोई महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है वो मार के फेंक देंगे, रेप कर देंगे और कोई पुलिस कुछ नहीं करती है। ये बड़ा भारी मैं समझता हूँ अत्याचार का आलम है। कांग्रेस में सीट नहीं आती कांग्रेस के खाते में तो आगे क्या रणनीति? नहीं, सवाल ही नहीं। कांग्रेस से इस बार चुनाव 60 हजार वोटों से कम बात कर रहा हूँ। बड़ा ऐलान हाँ, बड़ा ऐलान। रामनिवास जी 60 हजार वोटों से हारेंगे, उनको कोई जिताने वाला नहीं। हारे तो जी जीत गए तो नहीं, जीत ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं। कोई उनको वोट देखिए डरता है वो व्यक्ति अलग बात है। मैंने अभी तक कोई ये व्यक्ति नहीं देखा, मैंने लगभग पूरे विधानसभा में घूम लिया, कोई रामनिवास जी को वोट देता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं हम वोट डालेंगे भाजपा को, लेकिन वो रामनिवास जी को नहीं डालेंगे। तो क्या हुआ है? तो इसलिए रामनिवास जी का इस बार नहीं है। राजेश साहब, आप भी प्रचार में हैं। इस बार चंबल का चुनाव बेहद अहम है। चंबल की राजनीति आप तो भली भांति समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस बार? देखिए, ये जनता बनाम सरकार का चुनाव हो गया और एक मुद्दे का पूरा चुनाव है। इस जनता ने रामनिवास जी को रामनिवास जी को 6 बार विधायक बनाया और 5 महीने पहले 6 महीने पहले बड़े अरमानों के साथ उन्होंने विधायक बनाया था। तो जनता ये पूछ रही है कि 5 साल के लिए भेजा था आपको, ऐसी क्या मजबूरी नहीं 5 महीने में वापस आ गए? क्या मजबूरी है? कह रहे विकास की मजबूरी थी। अगर विकास की बात करते हो तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार 20 साल से यहाँ से सांसद भारतीय जनता पार्टी का है। आप बताइए, जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी की है, नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी की है। अगर विकास की इतनी अवधारणा इनके दिमाग में होती और वाकई में ये बीजापुर का हित चाहते तो ये विकास के लिए 20 साल एक सरकार को, एक ही पार्टी की सरकार को 20 साल कम होते हैं। अगर ये 20 साल में विकास नहीं कर पाए, अगर ये 10 साल में केंद्र की सरकार विकास नहीं कर पाई, केंद्र के मंत्री विकास नहीं कर पाए, यहाँ के सांसद विकास नहीं कर पाए, तो ये क्या 4 साल में विकास कर लेंगे? कहना है कि डबल इंजन की सरकार में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ेगी साहब। अरे हुजूर, अभी तो डबल इंजन की थी, सांसद किसका था? केंद्र में सरकार किसकी थी? मुख्यमंत्री किसका था? और कौन सा इंजन लगाना है? एक्स्ट्रा इंजन चाहिए। एक्स्ट्रा इंजन तो जनता यहाँ से अपने अपमान का बदला लेके 13 तारीख को रामनिवास जी की विदाई करने वाली है। तब समझ में आएगा कि जनता के साथ विश्वासघात करने का ये मतलब होता है। अध्यक्ष जी, क्या मुद्दे देख रहे हैं इस बार? क्या समझ में आ रहा है? क्या है माहौल? कौन कौन से बड़े फैक्टर? यहाँ तो सीधा जो दल को छोड़ करके संविधान के जो उद्देश्य है उसके खिलाफ जिन्होंने पद का जनता के साथ धोखा करके पार्टी बदली है, जनता उनको जवाब देगी। निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा भारी मतों से यहाँ चुनाव जीतेंगे। साथ साथ और कौन से बड़े फैक्टर रहने वाले हैं? धोखा ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है। सीधे पीठ में छुरा घोंपना पार्टी तो आपको भी हो रही होगी कि 23 के चुनाव में जो व्यक्ति अपना था वो दूसरे का हो गया। ये तकलीफ देखिए हमको होगी, सभी को हो रही है, जनता को भी हो रही है। और खास करके ये है कि अच्छा आदमी हो तो कोई बात नहीं, वो तो गुंडागर्दी का आलम है यहाँ पर। ये तो हमने पहली बार देखा है, ये गुंडे भी हैं ये तो। और जनता को जो है सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए अगर जनता चाहे हम जिंदगी जिएंगे तो वो जीने नहीं देते। आखिरी सवाल बड़े नाक का सवाल है कांग्रेस की। या तो कांग्रेस की नाक कटेगी या तो कांग्रेस की नाक बचेगी, ये जनता तय करेगी। लेकिन कांग्रेस में कहीं भीतर धात तो नहीं हो रहा? कहीं किस तरह की तैयारी है इस बार कि पूरी तरीके से कांग्रेस एकजुटता के साथ जुटी हुई है चुनाव में कि 13 तारीख को चुनाव परिणाम अच्छे आए? आप क्या कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में व्यतिरकत ऐसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन एक विषय है जिसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अभी सारे जितने भी लोग हैं रामनिवास जी के साथ हैं, कोई भी हो, वो सब पैसा बांटने की अफवाहें फैला रहे हैं। हम पैसा बांटेंगे, हम जो है वो डीपी 100 गांव में उन्होंने जो ट्रांसफार्मर रखवा दिए, कहीं जा करके किसी को धमकाएंगे, पुलिस से धमकाएंगे, प्रशासन से धमकाएंगे। एक बात याद रखें कि अगर इस बार प्रशासन ने कहीं भी किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी की तो कलेक्टर एसपी इस बार सीधे सस्पेंड हो।
देखिए, कुल सिंह बरैया साफ तौर पर कलेक्टर एसपी को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर गड़बड़ी हो तो उन्हें सस्पेंड करने की भी धमकी दी है और साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से ये चुनाव जो है वो गद्दारी का चुनाव है। रामनिवास रावत ने पार्टी के साथ गद्दारी की थी, जनता ने भरोसे के साथ उन्हें वोट दिए थे। यही कारण है कि एक बार फिर आपने पिछले साल नवंबर में चुनाव देखे थे और इस साल भी नवंबर में उपचुनाव देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जनता तय करेगी कि आखिरकार वो अपना नेता किसको बनाते हैं, किसको क्षेत्र का प्रतिनिधि और विधायक बनाते हैं। 13 तारीख को मतदान होंगे और 23 तारीख को नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।